चैप्टर नंबर 6 है ट्रायंगल, त्रिभुज। चैप्टर नंबर 6 में दिया गया है 6.1 एक्सरसाइज 6.1 का पहला नंबर क्वेश्चन। बोला गया है कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। बोला गया है पहला नंबर, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट में दिया गया है सभी वृत्त होते हैं, ब्रैकेट में लिखा है सर्वांगसम की समरूप। सभी वृत्त होते हैं, फिर ब्रैकेट में बोला गया है सर्वांगसम या समरूप। अब क्या होता है सर्वांगसम और समरूप बताता हूँ। सर्वांगसम में होता क्या है, ऐसी आकृति जिसके प्रत्येक कोण व प्रत्येक भुजा समान हो उसे सर्वांगसम बोलेंगे। और समरूप में क्या होता है, उसी तरह की आकृति, कोण बराबर होना चाहिए लेकिन आकृति छोटी बड़ी हो सकती है। तो समरूप का एग्जाम्पल कैसे होता है, समरूप होता कैसे है, सिमिलर, इसको क्या बोलते हैं, सिमिलर, समरूप। जैसे एक सर्कल है, ये क्या है, सर्कल है, और एक सर्कल मेरे पास छोटा सा है, तो ये दोनों तो वृत्ति ही कहलाएंगे, लेकिन इसकी रेडियस क्या है, अलग अलग है। तो इस तरह की जो भी आकृति होती है वो क्या होता है, समरूप है। जैसे एक मैं क्या बनाता हूं, वर्ग, और एक छोटा सा वर्ग बनाता हूं, एक बड़ा सा वर्ग बनाता हूं। एक ये छोटा सा वर्ग है और एक ये बड़ा सा वर्ग है, तो ये समरूप हैं, इन दोनों को हम वर्ग बोलेंगे। इसके प्रत्येक कोण समान होंगे, जितने एंगल बन रहे हैं इन सबके इस वाले एंगल के बराबर होगा, लेकिन भुजाएं अलग अलग होंगी, भुजाएं बराबर नहीं हो सकती हैं। तो समरूप में होता क्या है, कोण बराबर होते हैं लेकिन भुजाएं बराबर नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं, समरूप बोलेंगे। तो समरूप को अब इसमें बोला गया है सभी वृत्त होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, समरूप होते हैं, तो समरूप हो सकते हैं। तो जितने भी एंगल वो सर्कल हैं वो सारे क्या हो सकते हैं, समरूप हो सकते हैं। छोटा छोटा बड़ा बनाएंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं, रेडियस सबकी अलग अलग रहेगी लेकिन आकृति तो सेम उसी तरह बनेगी। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या भरेंगे हम, समरूप भरे। सर्वांगसम हम नहीं भर सकते। सर्वांगसम की कंडीशन होती है कि जो रेडियस है वो भी सभी की इक्वल होनी चाहिए, तो इसकी रेडियस तो इक्वल है नहीं, त्रिज्या जो है वो समान थोड़ी ना है, तब हम क्या बोलेंगे, इसको समरूप इसमें भरेंगे समरूप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में बोला गया सभी वर्ग फिर खाली है, फिर लिखा हुआ है होते हैं। सभी वर्ग होते हैं, समरूप होते हैं कि सर्वांगसम होते हैं, सभी वर्ग होते हैं समरूप की सर्वांगसम। अब इसमें फिर से ब्रैकेट में दे दिया गया है समरूप और ऐसे करके कॉमा लिख दिया गया सर्वांगसम। अब देखेंगे सभी वर्ग, तो वर्ग छोटे बड़े हो सकते हैं, सबको वर्ग बोलेंगे हम, लेकिन सर्वांगसम नहीं होगा। सभी वर्ग के जो भुजाएं हैं वो बराबर नहीं हो सकती हैं, तो सर्वांगसम तो नहीं होगा, तो होगा क्या, समरूप होगा। वर्ग जैसे बना है, एक छोटा सा बना है, एक बड़ा सा बना है, तो इसके कोण जो है वो प्रत्येक कोण बराबर है लेकिन भुजा बराबर नहीं है। अब भुजा नहीं बराबर है तो क्या होगा, ये सर्वांगसम तो नहीं हो सकता। सर्वांगसम की कंडीशन होती है कि भुजा और कोण दोनों बराबर होना चाहिए, नहीं बराबर है, लेकिन ये क्या, समरूप हो सकता है, उसी तरह की आकृति है, सिमिलर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समरूप।
ये सेकंड पार्ट हो गया। अब इसमें थर्ड पार्ट में बोला गया है सभी, फिर डॉट करके त्रिभुज समरूप होते हैं। इसको इरेज कर देता हूं। सभी फिर डॉट डॉट खाली है, फिर त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अब कौन सा त्रिभुज समरूप होगा? समबाहु होगा कि समद्विबाहु होगा? ब्रैकेट में लिखा हुआ है समद्विबाहु समबाहु। बोला गया है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु समबाहु। अब इसमें देखेंगे क्या त्रिभुज जो होता है समरूप, समरूप किसे बोलते हैं? उसी तरह की आकृति रहे, कोण क्या हो? सबके बराबर हो। ऐसे एक त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजा बराबर एक भुजा असमान है। और इसमें क्या है? सभी भुजाएं बराबर है, और इसमें भी सभी भुजाएं बराबर है, इसमें भी सभी भुजाएं बराबर है। होगा क्या? समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण बराबर होगा, एक कोण अलग होगा। और ये समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। इस वाले के भी प्रत्येक कोण बराबर, इस वाले के भी प्रत्येक कोण बराबर होगा। तो अगर कोण बराबर है, भुजा भले ही छोटी बड़ी है, तो उससे क्या होगा? हमारा समरूप होगा। अच्छा, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण क्या होता है? प्रत्येक कोण भी बराबर होगा, प्रत्येक भुजा भी बराबर होती है। समरूप के लिए मुझे चाहिए कि कोण बराबर होना चाहिए। कोण बराबर है। समद्विबाहु में क्या होगा? दो भुजाएं बराबर रहेगी, लेकिन एक अलग हो जाएगा। छोटा बड़ा बनाएंगे तब भी होगा। समरूप सभी त्रिभुज क्या होंगे? समरूप हो सकते हैं, लेकिन समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे, समद्विबाहु नहीं हो सकते। त्रिभुज कई तरह के होते हैं, तो उसमें जिसमें समबाहु त्रिभुज होगा वही क्या होगा? समरूप होगा। समबाहु त्रिभुज समरूप होगा, सभी भुजाएं बराबर होती हैं जिसकी। समबाहु त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। अगला बोला गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट दिया गया है भुजाओं की समान संख्या भुजाओं की समान संख्या वाले दो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। समरूप होते हैं। यदि उनके संगत कोण भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। यदि उनके संगत कोण क्या होना चाहिए? संगत कोण अगर बराबर होगा तो समरूप तो होगा ही। यदि संगत कोण किसी भी त्रिभुज का अगर संगत कोण क्या है? बराबर है, तो क्या होगा? समरूप होगा। तो इसमें लिखा है उनके होते हैं यदि उनके संगत कोण फिर खाली है बराबर हों। यहाँ पे बराबर होगा। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, अगर कोई भी है, कोई भी आकृति है, अगर उसकी संगत कोण क्या है? संगत कोण अगर समान है तो क्या होगा? वो समरूप होगा। तो यहाँ पे संगत कोण बराबर, बराबर लिखेंगे, बराबर हो, तथा उनकी संगत भुजाएं
अगर समरूप करना है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। भुजाएं तो बराबर होगी नहीं, छोटी बड़ी हो सकती है, समरूप के लिए छोटा बड़ा आकृति बन सकता है, लेकिन उसके भुजाओं का जो अनुपात है वो समान होना चाहिए तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हूँ। यहाँ पे खाली है, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, समानुपाती हूँ। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला नंबर बोला है समरूप, समरूप सिमिलर बोला गया है। सिमिलर क्या है, सिमिलर मुझे ड्रॉ करना है, सिमिलर फिगर। समरूप, समरूप वही होगा या तो उसका कोण बराबर हो, जो भी आकृति बनाए उसका कोण बराबर हो और उसके भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए, तब क्या होगा, हमारा समरूप होगा। तो समरूप बनाने का एक तो मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ और एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये दोनों ऐसी आकृति हैं जो कि समरूप है। इससे तो एंगल होता नहीं है, लेकिन रेडियस क्या है, दोनों की अलग अलग है और ये समरूप है। दो दो आकृति बोला गया उदाहरण लेने के लिए, तो एक मैं उदाहरण ले लेता हूँ। एक छोटा सा क्या बना देता हूँ, वर्ग बना देता हूँ। तो वर्ग के क्या होते हैं, प्रत्येक कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। और एक बड़ा सा वर्ग बना देता हूँ। ये दोनों हमारे क्या हैं, समरूप हैं। एक आकृति ये हो गई और एक आकृति ये हो गई, समरूप तो हो गया। अब अगला नंबर बोला गया है इसी का सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में बोला गया है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं, मतलब समरूप नहीं हैं। तब पहला नंबर फिगर मैं कुछ इस तरह बनाऊंगा, ड्रॉ करता हूँ। एक सर्कल बना लेता हूँ और एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। यह क्या दोनों ये समरूप हैं, कभी भी नहीं होंगे। सेम उसी तरह दिख रहे हैं, उसी रूप के हैं, नहीं हैं, तो क्या होगा, समरूप नहीं होगा। दूसरा नंबर हो जाएगा, इसी का एक और फिगर बना लेता हूँ। एक बना लेता हूँ मैं वर्ग, एक वर्ग बना लिए, और एक बना लेता हूँ मैं सिलेंडर। ये दोनों आकृतियां क्या समरूप हैं, उसी तरह की हैं, नहीं हैं। तो ऐसी आकृतियां जो समरूप न हो, उसका भी हो गया। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी खत्म होता है। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ है जो इस तरह है। इसको ए बोलेंगे, बी, सी और डी। P, Q, R, S। इसकी जो साइड्स है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और ये भी 1.5 सेंटीमीटर। ये जो है वो 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी सारी क्या है 3 सेंटीमीटर। अब इसमें देखें ये समरूप है कि नहीं, तो इसको देखने से ही लग रहा है कि ये समरूप नहीं है, सेम उसी तरह आकृति नहीं है, छोटे बड़े से नहीं मतलब है। अब इसमें देखेंगे इसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, सब में अनुपात क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो ऐसे देखा जाए तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है, तो ये क्या होना चाहिए, समरूप होना चाहिए। लेकिन संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, उसके साथ क्या होना चाहिए, कोण भी बराबर होना चाहिए, जो कि एंगल समान नहीं है। संगत कोण समान नहीं है, इसका रीजन होगा संगत
जो ये एंगल्स हैं ये 90 डिग्री ड्रॉ है, ये थोड़ा सा तिरछा है ना तो अलग होगा, 90 डिग्री तो नहीं होगा, तो संगत कोण समान नहीं है, संगत कोण समान नहीं है। संगत कोण समान नहीं है तो क्या होगा, समरूप होगा, नहीं समरूप नहीं, अतः आकृति समरूप नहीं है। अतः आकृति समरूप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। एक्सरसाइज 6.1 जो था ये खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे एक्सरसाइज 6.2 में।